प्रणाम महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। आसन ग्रहण करें। सोए ऋषिगण, अब आपके समक्ष भगवान श्री गणेश की महान कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे आप सभी ऋषिगण श्रवण कर रहे हैं। हे महर्षि सूत जी, हम सभी गजानन भक्त ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस प्रकार भगवान महादेव शिव के हाथों अपने ही पुत्र गणनाथ गणेश्वर का मस्तक छेदन हुआ। अवश्य शौनक ऋषि, इस पुनीत कथा का यह आश्चर्यचकित मोड़ बड़ा ही शोकग्रस्त है। एक ओर तो गणनाथ गणेश्वर ने कैलाश की पराजय को विजय में परिवर्तित कर दिया और दूसरी ओर संहार का सुर अपनी कटी हुई भुजाएं लेकर अपने पिता तारकासुर के समक्ष पहुंचा। क्रोधित तारकासुर पुत्र का शीश काटने के लिए तत्पर हो उठा, किंतु मां कचदा पुत्र की सुरक्षा के लिए आगे आ गई। तारकासुर ये जानकर और भी आश्चर्यचकित रह गया कि उसके पुत्र को पराजित करने वाला और कोई नहीं, देवी पार्वती का पुत्र अजय गणेश है। समस्त देवतागण भगवान गणेश के बारे में सुनकर अचंभित हो उठते हैं। दैत्यराज तारकासुर पुत्र संहार का सुर को लेकर अपने गुरु शुक्राचार्य के समक्ष पहुंचता है। संजीवनी विद्या का ज्ञान रखने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य संहार का सुर की भुजाओं को पुनः जोड़ देते हैं और तारकासुर को सूचित करते हैं कि तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने वाला पार्वती का ये पुत्र गणेश नहीं है, बल्कि वो पार्वती का दूसरा पुत्र होगा, जो महादेव शिव के अंश द्वारा जन्म लेगा। उधर महादेव अपनी समाधि पूर्ण करने के पश्चात कैलाश भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी भवन के द्वार पर नियुक्त बालक श्री गणेश को माता पार्वती का संदेश प्राप्त होता है कि वो स्नान गृह में स्नान के लिए जा रही हैं, इसलिए किसी को भी भवन में आने की अनुमति ना दी जाए। उसी समय महादेव भवन के द्वार पर पहुंचते हैं। हर हर महादेव बम बम बोले, 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 हर हर। रुक जाइए। इस समय भवन में प्रवेश करने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। आप कौन हैं बालक? हम इस भवन के द्वारपाल, इस भवन के रक्षक हैं। ये भवन हमारा ही है बालक, और आप हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। हमें अस्वीकृति नहीं है, भवन अवश्य आपका होगा, किंतु इस समय हम आपको भवन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। क्यों नहीं बालक? क्योंकि हमारी माताश्री का आदेश है कि भवन के अंदर किसी को प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। माताश्री, हम माता पार्वती के पुत्र हैं और उन्हीं के आदेश पर यहाँ नियुक्त किए गए हैं। देवी पार्वती के पुत्र? निश्चित ही हम माता पार्वती के पुत्र हैं और कदापि आपको भवन के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। हमारी बात को समझने की चेष्टा करो बालक। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हमारा भवन में जाना अति आवश्यक है। कदापि नहीं। माताश्री इस समय स्नान कर रही हैं। अधिक देर तक आपका द्वार पर ठहरना उचित नहीं है। हम बड़ी लंबी यात्रा से आए हैं बालक, अपने भवन में विश्राम करना चाहते हैं, द्वार पर नहीं ठहर सकते। कृपा करके भवन में प्रवेश करने की चेष्टा न करें। हमारे यहाँ विद्यमान होते हुए आप भवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकते, कदापि नहीं। लौट जाएं। ये आप हमसे किस प्रकार की वार्ता कर रहे हो बालक? ये आप जैसे अबोध बालक के लिए बिल्कुल उचित नहीं। हम जो भी कर रहे हैं उचित कर रहे हैं। उत्तम यही होगा कि आप द्वार से लौट जाएं। हमें अपने ही भवन में जाने से रोक नहीं सकते बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ। असंभव।
आपको माताश्री के आदेश का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। आप हमसे अनभिज्ञ हैं बालक। हमें रोकने का दुस्साहस आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। हमें बालक या शिशु समझने की चेष्टा न करें। विष के बुझे हुए एक छोटे बाण में भी बड़े बड़े महारथियों को मार डालने की क्षमता होती है। इससे पूर्व कि ये नन्हा बालक आपके लिए विष बाण सिद्ध हो जाए, लौट जाइए यहाँ से। अशिष्ट बालक! यदि आपको अपने त्रिशूल पर इतना ही अभिमान है तो आइए हमारे समक्ष और कीजिए हमसे युद्ध। तुम हमसे युद्ध करने के योग्य नहीं हो बालक। यदि हम चाहें तो तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दे सकते हैं, किंतु हम तुम्हें जीवन का अंतिम अवसर दे रहे हैं। यदि तुम द्वार से नहीं हटे तो भवन में जाने के लिए हम तुम्हारे शव को भी लांघ सकते हैं। हम मातेश्वरी के आदेश पर अपना शीश कटा देंगे, किंतु उनके आदेश का अपमान नहीं होने देंगे। इस दुराग्रही बालक के लिए उचित यही है कि हमारे भवन के द्वार से हट जाए। समझाओ, समझाओ इस बालक को, क्यों हमारी बात को समझने की चेष्टा नहीं कर रहा। वहीं रुक जाइए। यदि आगे बढ़ने की चेष्टा की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ए दुराग्रही बालक, अपनी ओर देखो। तुम अभी एक छोटे बालक हो और एक बालक का बड़ों की आज्ञा मानने में ही कल्याण निहित है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इसी समय द्वार छोड़कर चले जाओ। यदि आप सब अपना कल्याण चाहते हैं तो लौट जाइए इस द्वार से। आप किस अधिकार से मुझसे द्वार छोड़ने का दुराग्रह कर रहे हैं? हम देवाधिदेव महादेव के सेवक हैं और हम माता पार्वती के पुत्र हैं, और आप जैसे सेवकों का कल्याण इसी में है कि हमारी आज्ञा का पालन करें। इसलिए आप सब यहाँ से लौट जाएं। बड़े ही विचित्र बालक हो, हमारे ही द्वार पर खड़े होकर हमें ही दुत्कारते हो। क्या तुम्हें ज्ञान नहीं, ये भवन देवाधिदेव महादेव शंकर का है और उन्हीं की आज्ञा है तुम्हें द्वार से हटा दिया जाए। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। हमने तुम्हें अभी तक साधारण बालक समझकर तुम्हारे साथ कोई कठोर व्यवहार नहीं किया। यदि नहीं माने तो हमें तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। अपनी जीवा को लगाम दो अशिष्ट। सर्वप्रथम अपने अधिकारी पुरुषों से वार्ता करने की सभ्यता सीखो। यदि तुम हमसे अनभिज्ञ हो तो हम तुम्हें बता देते हैं, हम माता पार्वती के पुत्र गणेश हैं और उन्हीं की आज्ञा से हम इस द्वार पर नियुक्त किए गए हैं, और उनका यह आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी भवन में प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। किंतु हम अपने स्वामी के आदेश पर तुम्हें यहाँ से हटा कर रहेंगे। यदि आप अपने स्वामी के आदेश पर मुझे यहाँ से हटाने आए हैं तो मैं अपनी मातेश्वरी के आदेश पर किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। आप में से कौन है जो भवन में प्रवेश करने की शक्ति रखता है? आए आगे। निश्चित ही ये कोई साधारण बालक नहीं है। इस बालक का साहस तो अद्भुत है। इतने शस्त्रधारी शिव गणों के समक्ष ये अकेला बालक युद्ध करने के लिए तत्पर है। अब मुझे विश्वास हो गया है अग्निदेव कि इस बालक ने अवश्य संघार का असुर को पराजित किया होगा। यह हमारी अंतिम चेतावनी है बालक, द्वार से हट जाओ, अन्यथा अकारण ही मृत्यु के मुख में पहुंच जाओगे। हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। यदि तुम यहाँ से हटना नहीं चाहते तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यदि आप सबको अपने स्वामी भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है तो मुझे अपनी माताश्री का, आज माताश्री अपने पुत्र और भगवान शिव अपने गणों की शक्ति को स्वयं ही देख लेंगे। लगता है बालक गणेश और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को है। परिणाम कुछ भी हो, किंतु ये युद्ध बड़ा ही घमासान होगा वरुणदेव। एक शक्तिशाली सेना का एक शक्तिमान बालक के साथ घमासान युद्ध होना तो निश्चित ही है। रुक जाओ।
शिवगण महादेव की शरण में जा रहे हैं इंद्रदेव। यदि शिवगण महादेव के समक्ष जा रहे हैं तो उनका इस युद्ध में जाना निश्चित ही है। ब्रह्मदेव के अनुसार उस बालक गणेश के समक्ष महादेव का युद्ध करना उचित नहीं है इंद्रदेव। अग्निदेव, इससे पूर्व कि कुछ अशुभ हो जाए, हमें ब्रह्मदेव के समक्ष चलना चाहिए। आइए। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। क्या बात है? देवताओं के मुखमंडल पर चिंता के भाव? क्या कोई अनुचित घटना घटी है? अनुचित ही समझिए ब्रह्मदेव, कैलाश पर धर्म युद्ध छिड़ने की संभावना है। धर्म युद्ध? एक महायुद्ध का दृश्य तो हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं ब्रह्मदेव। किस महायुद्ध के विषय में कह रहे हैं आप लोग? समस्त देवतागण बालक गणेश और शिवगणों के मध्य घोर युद्ध को देखकर आ रहे हैं ब्रह्मदेव। बालक गणेश ने अकेले ही शिवगणों की विशाल सेना को परास्त कर दिया। असंख्य शिवगण त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए महादेव की शरण में जा रहे हैं ब्रह्मदेव। गणेश और शिवगण के मध्य युद्ध? ये कैसे संभव हो सकता है? इस युद्ध का कारण? महादेव, ब्रह्मदेव, महादेव। महादेव? महादेव जब अपनी समाधि समाप्त करने के पश्चात कैलाश भवन पहुंचे तो भवन के द्वार पर नियुक्त बालक गणेश ने उन्हें भवन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। क्या? ये समाचार तो अशुभ ही अशुभ है। महादेव का इस बालक के समक्ष जाना संकट का प्रकटन है। संकट का प्रकटन? हाँ, संभवतः महादेव की मृत्यु भी हो सकती है। महादेव की मृत्यु? ये कैसे संभव हो सकता है? महादेव की मृत्यु एक बालक के हाथ? कदाचित यही संभव है। महादेव का बालक गणेश के समक्ष जाना किसी संकट से कम नहीं। क्या यह बालक महाबली देवाधिदेव से भी अधिक शक्तिशाली है? प्रश्न उस बालक के शक्तिशाली होने का नहीं है, प्रश्न है उस बालक के जन्म का। हम समझे नहीं ब्रह्मदेव, उस बालक के जन्म में ऐसी क्या विशेषता है? वो बालक अभुक्त गंडमूल में पैदा हुआ है, अतएव अपने पिता के लिए अशुभ है। ऐसी स्थिति में या तो बालक ही रहेगा या उसका पिता। ये तो बहुत बड़ी समस्या है ब्रह्मदेव। समस्या तो यही है, देवी पार्वती ने इस बालक को जन्म दिया है और महादेव ने समस्त संसार को। इस बालक का तो पुनर्जन्म हो भी सकता है, किंतु महादेव की मृत्यु समस्त संसार की मृत्यु होगी। यदि शिवगण महादेव के समक्ष पहुंच गए तो वे निश्चित ही उस बालक गणेश से युद्ध करेंगे। नहीं, महादेव को किसी भी प्रकार इस बालक के समक्ष जाने से रोकना ही होगा। उन्हें रोकिए ब्रह्मदेव। यदि वे क्रोध में आ गए तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्हें तो केवल जगत पालक विष्णु देव ही रोक सकते हैं। हमें उन्हीं के समक्ष उपस्थित होना होगा। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। हमारी रक्षा कीजिए, हमें शरण दीजिए, उस बालक से हमारी रक्षा कीजिए देवाधिदेव, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा? कैसी रक्षा? हे प्रभु, हमने उस बालक को द्वार से हटाने की चेष्टा की, किंतु वो बालक किसी भी मूल्य पर द्वार छोड़ने को तत्पर नहीं है महादेव, इसलिए विवश होकर हमें उससे युद्ध करना पड़ा। युद्ध? उस अबोध बालक से युद्ध? केवल युद्ध ही नहीं महादेव, उसने असंख्य शिवगणों को मौत के घाट उतार दिया। क्या? हाँ प्रभु, उस महाबली बालक के पराक्रम के सामने युद्ध करना असंभव है। उसके कठोर प्रहारों से कैलाश पर चारों ओर शिवगणों के शव ही शव पड़े हुए हैं। उस महाशक्तिमान बालक के पराक्रम ने भवन के सम्मुख शिवगणों के रक्त की नदी बहा दी है देवाधिदेव। उसने हमारे निष्पाप गणों का रक्त बहाया। किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा उसने प्रभु। हमें अपने प्राण बचाने के लिए रणभूमि से भागना पड़ा। समस्त शिवगण मारे गए, कोई भी शेष नहीं बचा। हमें शरण दीजिए प्रभु, हमें शरण दीजिए। उस निष्ठुर बालक का यह दुस्साहस कि उसने हमारे निष्पाप गणों के प्राण ले लिए। इस अपराध के लिए उसे मृत्यु दंड अब हम देंगे, अन्यथा वो बालक हमारे लिए ही नहीं समस्त देवताओं के लिए भी समस्या बन जाएगा। हे जगत बालक, हे विष्णुदेव, हे जगत बालक। ब्रह्मदेव, आप इस प्रकार व्याकुल क्यों हैं?
क्या बात है? समस्त देवता इतने चिंतित क्यों हैं? हे जगतपालक, जो सूचना हम आपको देने जा रहे हैं वो आपके लिए भी चिंता का विषय है। इसीलिए हम सब देवतागण आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ऐसी क्या सूचना है ब्रह्मदेव? इंद्रदेव, क्या कैलाश पर पुनः संकट की छाया है? क्या बात है? हमें सविस्तार बताइए। हे विष्णुदेव, केवल कैलाश ही संकट में नहीं है, देवाधिदेव महादेव शिव का जीवन भी संकट में है। महादेव चंद्रमौलेश्वर का जीवन संकट में? ये क्या कह रहे हैं आप इंद्रदेव? किसके कारण? उस अद्भुत बालक के कारण। बालक? क्या आप पार्वती नंदन गणेश की बात कर रहे हैं? हे विष्णुदेव, उस बालक के प्रति ब्रह्मदेव ने जो भी भविष्यवाणी की थी उसका एक एक शब्द सही है। उसकी अलौकिक शक्ति, उसकी रणनीति, उसका साहस, उसका पराक्रम हम अपनी आंखों से कैलाश पर देख कर आ रहे हैं। हे जगतपालक, मां पार्वती के शक्तिमान पुत्र ने रणभूमि में शिव गणों की विशाल सेना को अकेले ही परास्त कर दिया। शिव गणों के असंख्य कटे हुए शीश कैलाश भवन के सामने बिखरे पड़े हुए हैं। किंतु शिवगण और बालक गणेश के बीच युद्ध का कारण क्या? युद्ध का कारण तो देवाधिदेव महादेव ही हैं जगतपालक। महादेव? और युद्ध का कारण वो किस प्रकार? हे विष्णुदेव, महादेव जब अपनी समाधि समाप्त करने के पश्चात भवन लौटे तो बालक गणेश ने उन्हें भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। क्रोध में आकर महादेव ने गणों को युद्ध करने का आदेश दे दिया। अब कैलाश पर एक धर्म युद्ध की स्थिति है जगतपालक। महादेव युद्ध के लिए कहीं तत्पर न हो जाएं। उनका युद्ध के लिए प्रस्थान करना संकट का संकेत है प्रभु। उन्हें इस युद्ध पर जाने से रोकना होगा। हमें उन्हें किसी भी प्रकार रोकना होगा विष्णुदेव, अन्यथा ब्रह्मदेव के अनुसार पिता का जीवन संकट में है। निश्चित ही इंद्रदेव, निश्चित ही। उस बालक का जन्म अभुक्त गंडमूल में हुआ है। वो अपने पिता की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? पार्वती पुत्र पिता की मृत्यु का कारण बन सकता है? आपने सुना नहीं देवी? देवेंद्र ने उस बालक की अद्भुत शक्ति, उसकी आश्चर्यित रणनीति, उसका साहस, उसके पराक्रम का वृतांत सुनाया है। महादेव भी उस बालक को युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। आप समस्त देवतागण को महादेव के जीवन और इस स्थिति का निवारण निकालना ही होगा। केवल आप ही सक्षम हैं प्रभु, केवल आप ही सक्षम हैं। इससे पूर्व कि देवाधिदेव क्रोध में आकर बालक गणेश के समक्ष युद्ध में उपस्थित हो जाएं, उन्हें रोक लीजिए प्रभु, उन्हें रोक लीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। केवल आप ही उनके क्रोध का सामना कर सकते हैं, आप ही उन्हें रोक सकते हैं प्रभु। स्वामी, देवाधिदेव के पराक्रम को तो आप जानते ही हैं। अपने क्रोध में वो कुछ नहीं देखते। समस्त देवतागण बिल्कुल उचित कह रहे हैं। केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं। यदि महादेव का जीवन संकट में है तो आपको उन्हें जाकर रोकना ही होगा। रुक जाइए चंद्रमौलेश्वर, रुक जाइए। इस समय हमारे मार्ग से हट जाइए श्री हरि। चंद्रमौलेश्वर, इतनी शीघ्रता और इतने क्रोध में कहां जा रहे हैं आप? अपने हाथों से उस बालक का वध करने, जिसने हमारे निष्पाप गणों का रक्त बहाया है, हमारे गणों के शवों को पैरों से रौंदा है, हमारे द्वार से न हटने की हठ धर्मी की है उसने। इस अपराध का दंड केवल उस बालक की मृत्यु है। किंतु चंद्रमौलेश्वर, आप उस बालक के समक्ष युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। नहीं श्री हरि, उस बालक को मृत्यु दंड अब देकर ही रहेंगे। ये हमारा निर्णय है। आप हमें रुकने के लिए विवश ना करें। जिसमें चंद्रमौलेश्वर की हित की बात हो, उसके लिए आपको रोकना हमारा परम कर्तव्य है। इस समय उस बालक के समक्ष आपका जाना उचित नहीं है महादेव। क्या उचित है, क्या अनुचित, ये हम जानते हैं। आप समस्त देवतागण हमारा मार्ग ना रोकें, हट जाएं हमारे मार्ग से। आप हमारी बात समझने की चेष्टा करें महादेव। वो बालक आपसे युद्ध करने के योग्य नहीं है। आप समस्त देवता क्या चाहते हैं कि हम अपने ही भवन में प्रवेश ना करें, देवी पार्वती के दर्शन ना करें? क्या उस बालक का अपराध क्षमा करने योग्य है जो हमारे द्वार पर खड़ा होकर हमें भवन में जाने से रोक रहा है? वो बालक अनभिज्ञ है प्रभु,
हम जाकर उससे अनुरोध करेंगे कि वो द्वार से हट जाए। उस निष्ठुर बालक को अपने ही द्वार से हटने के लिए हम अनुरोध करें? इस अपराध के लिए तो उस बालक के शीश को धड़ से अलग कर देना चाहिए, और हम वही करने जा रहे हैं। नहीं चंद्रमौलीश्वर, नहीं, आप उस बालक के समक्ष नहीं जाएंगे। ये आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नहीं श्री हरि, आप मेरे क्रोध को शांत नहीं कर सकते। वो बालक केवल मृत्यु दंड का ही अधिकारी है। यदि वो मृत्यु का अधिकारी है तो हम उससे मृत्यु दंड अवश्य देंगे महादेव। कदापि नहीं। उस बालक ने हमारे निष्पाप गणों की हत्या की है और उसे मृत्यु दंड हम देंगे, केवल हम। आप हमें क्यों रोकने का हट कर रहे हैं? क्योंकि इस बालक का जन्म अपने पिता के लिए अशुभ है। यदि ये बालक माता पार्वती का पुत्र है तो संसार में आप उसके पिता कहलाएंगे, और समस्त देवता ये नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन किसी संकट में पड़े महादेव। हमारा जीवन और संकट में असंभव। हम किसी भी मूल्य पर अपने संकल्प को नहीं बदल सकते। हम आपके संकल्प का मान सम्मान रखने के लिए प्रस्तुत हैं महादेव। आप उस बालक को मृत्यु दंड देना चाहते हैं ना, उसे मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा महादेव। और उसे मृत्यु दंड देने वाला त्रिशूल हमारा ही होगा। निश्चित ही आपका होगा महादेव, किंतु उस अबोध बालक से युद्ध करना आप ही का अपमान है। हम देवता गण के होते हुए आपको युद्ध करने का कष्ट नहीं दिया जाएगा प्रभु। आपका लक्ष्य केवल उस बालक से युद्ध करना है। युद्ध अवश्य होगा महादेव, किंतु युद्ध में आप नहीं जाएंगे। सर्वप्रथम इंद्रदेव जाएंगे। मैं? निश्चित ही इंद्रदेव। सर्वप्रथम आप उस बालक के समक्ष जाकर युद्ध करेंगे। परंतु विष्णुदेव, आप अकेले ही उस बालक से युद्ध करने नहीं जाएंगे। आपके साथ समस्त देवतागण भी जाएंगे। अग्निदेव, वरुण देव, यम देव, पवन देव, सभी देवता बलवान हैं। एक क्षण में उस बालक को पराजित कर सकते हैं। अब यहां से द्वार की ओर प्रस्थान करें। बालक गणेश द्वार पर विद्यमान है इंद्रदेव। श्री हरि विष्णुदेव का आदेश शिरोधार्य है। हे विघ्नेश्वर गणेश, हे विघ्नेश्वर गणेश, हे विघ्नेश्वर गणेश, इस समय कृपा करके आप भवन के द्वार से हट जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम भवन के द्वार से हट जाएं? किंतु क्यों? हमारे द्वार पर रहने से क्या समस्या है? क्या अनर्थ हो जाएगा? इस समय आपके प्राण संकट में है विघ्नेश्वर। हमारे प्राण? हाँ विघ्नेश्वर, देवाधिदेव महादेव ने इंद्र आदि देवताओं को आपके समक्ष युद्ध करने का आदेश दे दिया है। कृपा करके आप भवन के द्वार से हट जाइए, आपके प्राण संकट में है। इसमें संकट की क्या बात है महामुनि? हमें अपने प्राण नहीं, अपनी मातेश्वरी का आदेश अधिक प्रिय है। हम अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए अपनी मातेश्वरी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। हे विघ्नेश्वर, आप देवाधिदेव महादेव के क्रोध को नहीं जानते। आप भवन के द्वार से हट जाइए। आपका भवन के द्वार से हटना ही उचित है। नहीं, जब तक हमें अपनी मातेश्वरी का कोई संदेश प्राप्त नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यदि वो हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो आने दीजिए उन्हें। आपका देवताओं से युद्ध करना बिल्कुल उचित नहीं है, अन्यथा ये युद्ध महायुद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। हमें महायुद्ध से भी भय नहीं है। आप निश्चिंत रहे महामुनि, उनसे युद्ध हम करेंगे। बड़ी जटिल समस्या है। आप देवताओं के समक्ष युद्ध करेंगे और हम विवश होकर देखते रहेंगे। हम जानते हैं कि आप देवताओं के समक्ष शस्त्र नहीं उठा सकते, इसलिए युद्ध केवल हम करेंगे। कोई भी हमारे बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमारा आदेश है कि आप यहाँ से लौट जाएं। आप जैसी आपकी आज्ञा विघ्नेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा। हम जानते हैं इंद्रदेव कि आप इस समय युद्ध के उद्देश्य से आए हैं। निश्चित ही हम युद्ध के उद्देश्य से ही आए हैं, किंतु युद्ध से पहले तुम्हें समझाना हमारा कर्तव्य है। बालक, अपना यह हट छोड़ दो और द्वार से हट जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों से एक छोटे से बालक का वध हो जाए। इंद्रदेव, जब हमने देवाधिदेव महादेव को भवन में प्रवेश करने नहीं दिया, तो आपकी योग्यता ही क्या है? यदि आप हमसे युद्ध करेंगे तो अपनी मृत्यु के उत्तरदायी स्वयं आप ही होंगे। हे बालक, हमें ललकारने की चेष्टा मत करो। हमारे साथ अग्निदेव और वरुण देव जैसे शक्तिशाली देवता हैं। अग्निदेव, वरुण देव, तोड़ दो इस बालक के अभिमान को, दिखा दो अपनी शक्ति।
हमारे आदेश का पालन किया जाए। जाइए, आगे बढ़िए। वायुदेव, अब आप जाइए। यमदेव, अब आप जाइए और अपना युद्ध कौशल दिखाइए। नहीं छोड़ूंगा तुझे। दुर्जय गणेश है इंद्रदेव। यदि अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो लौट जाओ। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया महावीर गणेश? ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? कोई अनर्थ नहीं हुआ महामुनि। समस्त देवताओं को उनके अपराध का दंड दिया गया है। क्या समझते हैं वो कि इस प्रकार हमें द्वार से हटा देंगे? उन्हें स्वामी महादेव ने युद्ध के लिए भेजा था। युद्ध के लिए भेजा था उन्हें स्वामी महादेव ने। तो फिर उनके स्वामी महादेव को भी सूचित कर दिया जाए कि अब स्वयं वो भी हमसे युद्ध करने आएंगे तो हम द्वार नहीं छोड़ेंगे। हमें रोकने की चेष्टा ना करें श्री हरि। हम समय नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि उस बालक को नष्ट करना चाहते हैं। चंद्रमौलेश्वर, हम तो स्वयं उस बालक की मृत्यु के अभिलाषी हैं,
इंद्रदेव को तो लौटने दीजिए। हमारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है श्री हरि। हम इंद्रदेव की और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उस बालक ने अपमान इंद्रदेव का नहीं हमारा किया है, और उस बालक से युद्ध भी हम ही करेंगे। महादेव, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? संभवतः यह भी हो सकता है कि आपको उस बालक गणेश के साथ युद्ध करना ही ना पड़े। युद्ध तो उस दंड बालक से निश्चित ही है। इस युद्ध से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें पूर्ण विश्वास है कि युद्ध की परिस्थिति में इंद्रदेव और समस्त देवता बालक गणेश को अवश्य पराजित कर देंगे। देवाधिदेव, बालक गणेश की योग्यता उन बलिष्ठ देवताओं के समक्ष क्या है? कुछ भी नहीं महादेव। महादेव, इंद्रदेव बालक गणेश को पराजित करके किसी भी समय यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। समय की सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी है ब्रह्मदेव। अभी तक कोई समाचार नहीं आया, ना इंद्रदेव का, ना यमदेव का, ना वरुण देव का। अधीर न हो चंद्रमौलेश्वर, परिणाम जो भी होगा वो शीघ्र ही आपके समक्ष आ जाएगा। आप अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे, किंतु देवेंद्र के लौटने तक आपको प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी चंद्रमौलेश्वर। और प्रतीक्षा? कदापि नहीं श्री हरि, कदापि नहीं। आप क्या चाहते हैं कि हम यहाँ इंद्रदेव की प्रतीक्षा करते रहें? क्या आप उस बालक के पक्ष में हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि वो बालक हमारे भवन के द्वार से ना हटे? महादेव, ये आरोप है या संदेह? श्री हरि, इस समय आप हमारी दशा को समझने की चेष्टा करें। हम अकारण ही आपको नहीं रोक रहे महादेव। यदि हम बालक गणेश के पक्ष में होते तो आपको कदापि न रोकते। आपको रोकने का तात्पर्य यही है कि हम आपके पक्ष में हैं महादेव। इसीलिए शांत रहिए चंद्रमौलेश्वर। शांत हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक उस अशिष्ट बालक का मस्तक हमारे त्रिशूल की नोक पर नहीं होगा। ऐसा ही होगा चंद्रमौलेश्वर, ऐसा ही होगा। यदि युद्ध करना पड़ा तो रणभूमि में आपसे पूर्व हम जाएंगे, और हम अकेले ही नहीं, समस्त देवता भी आपकी ओर से युद्ध करेंगे। और बालक गणेश युद्ध भूमि में अकेला होगा महादेव।